यश जौहर। अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं तो इस नाम से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। धर्मा प्रोडक्शंस के संस्थापक यश जौहर ने सिने प्रेमियों को एक से बढ़कर एक सौगात दी। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी कई शानदार फिल्में यश जौहर ने ही दी थी। यश जौहर की फिल्मों की खासियत थी उनके आलीशान सेट, खूबसूरत लोकेशंस और भारतीय परंपराएं। यश जौहर की खासियत थी कि वो कभी भी क्वालिटी के मामले में किसी से समझौता नहीं करते थे। किस्सा टीवी की आज की पेशकश समर्पित है बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर रहे यश जौहर को। हम जानेंगे कि कैसे मिठाई की दुकान पर बैठने वाले यश जौहर को बॉलीवुड में एंट्री मिली और कैसे वो इतना बड़ा नाम बने। 6 सितंबर 1929 को यश जौहर का जन्म हुआ था लाहौर में, लेकिन देश के बंटवारे के बाद यश जौहर के पिता अपने परिवार सहित दिल्ली आकर बस गए। यश जौहर का बचपन दिल्ली और शिमला में बीता। दिल्ली में यश जौहर के पिता ने नानसिंह स्वीट्स नाम से मिठाई की दुकान खोल ली थी और चूंकि 9 भाई बहनों में यश जौहर ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो उनके पिता ने हिसाब किताब संभालने के लिए इन्हें ही गल्ले पर बैठा दिया। लेकिन यश जौहर को ये काम ज़रा भी पसंद नहीं था। वो तो अपनी ज़िंदगी में कुछ और ही करना चाहते थे। यश जौहर की मां इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थी कि उनका बेटा दुकान पर बैठने से खुश नहीं है, इसलिए मां ने ही उन्हें मुंबई जाने के लिए प्रेरित किया और कहा, तुम वैसे भी मिठाई की दुकान संभालने के लिए नहीं बने हो, इसलिए मुंबई जाओ और वहां पर अपने मन की जिंदगी जियो। मां ने यश को मुंबई भेजने के लिए घर से कुछ गहने और कुछ पैसे भी गायब कर दिए। इसके बाद इनके घर में काफी हंगामा हुआ। किसी को मालूम नहीं था कि घर से पैसे और गहने किसने चुराए। चोरी का शक सिक्योरिटी गार्ड पर गया तो उसकी पिटाई भी हो गई। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि खुद यश जौहर को भी मालूम नहीं था कि वो गहने और पैसे उनकी मां ने उनके लिए चुराए थे। काफी सालों बाद उनकी मां ने उन्हें ये बात बताई थी। मां के दिए पैसे लेकर यश मुंबई आ गए। वो पैसे कुछ दिन चले और फिर जब पैसे खत्म होने लगे तो यश निकल पड़े नौकरी ढूंढने। नौकरी ढूंढते हुए एक दिन यश पहुंच गए टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस। वहां जाकर जब इन्होंने पूछा कि कोई नौकरी है तो इन्हें पहुंचा दिया गया टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटोग्राफर दुबे जी के पास। दुबे जी ने इन्हें अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। ये दुबे जी के साथ फोटोग्राफी करने फील्ड पर जाने लगे थे। ये वही समय था जब मुगल आजम फिल्म की शूटिंग चल रही थी। दुबे जी के साथ यश जौहर को भी मुगल आजम के सेट पर जाने का मौका मिल गया और इस तरह पहली दफा ये फिल्मी दुनिया को इतने करीब से देख पाए थे। कहना चाहिए कि यश जौहर की किस्मत थी जो उन्हें मुगल आजम के सेट तक खींच लाई थी। हुआ दरअसल कुछ यूं था कि अचानक दुबे जी बीमार हो गए और यश जौहर को अकेले ही मुगल आजम के सेट पर फोटो खींचने जाना पड़ा। इत्तेफाक से मशहूर अभिनेत्री मधुबाला भी वहां मौजूद थी। यश मधुबाला की तस्वीर लेना चाहते थे, हालांकि मधुबाला हर किसी को अपनी तस्वीर नहीं लेने देती थी, इसलिए यश जौहर के लिए ये काम काफी चुनौती भरा था। यश ने हिम्मत जुटाई और वो मधुबाला के पास पहुंचे। चूंकि यश काफी पढ़े लिखे थे और उन्हें अंग्रेजी बोलनी आती थी तो उन्होंने मधुबाला से अंग्रेजी में ही बड़ी विनम्रता से तस्वीर लेने की छूट देने की विनती की। इनकी अंग्रेजी और इनकी विनम्रता से मधुबाला इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने न केवल यश जौहर को अपनी तस्वीरें खींचने दी बल्कि अपना गार्डन भी दिखाया। इसके बाद तो मानो यश चोपड़ा की चांदी हो गई। वो तस्वीरें लेकर जब ये टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस पहुंचे तो वहां इन्हें खूब वाहवाही मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्हें अपना पक्का कर्मचारी बना लिया। यश जौहर की एक खास बात ये थी कि ये बेहद धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे।
इनके घर में हर धर्म से जुड़े प्रतीकों की तस्वीरें थी। यश जौहर के बेटे और मशहूर फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय में ये सभी बातें बताई हैं। बकौल करण, उनके पिता ने घर में ही एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। रोज सुबह नहा धोकर वे अपने मंदिर में आते थे और पूजा पाठ करते थे। इनके पिता सेक्युलर विचारधारा के थे और इसीलिए उनके घर के मंदिर में हर धर्म से जुड़े प्रतीक मौजूद थे। यही वजह है कि यश जौहर की हर फिल्म में धार्मिकता जरूर दिखती है। यश जौहर के फिल्मी करियर की बात करें तो सन 1962 में ये सुनील दत्त के अजंता आर्ट्स प्रोडक्शन से बतौर असिस्टेंट जुड़े थे। यहाँ रहकर इन्होंने मुझे जीने दो और ये रास्ते हैं प्यार के जैसी फिल्मों में बतौर एसोसिएट काम किया। इसके बाद ये देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स से जुड़ गए और यहाँ इन्होंने देव साहब के साथ गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम किया। साल 1976 में इन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन शुरू किया। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी पहली फिल्म थी दोस्ताना, जिसे डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही। बाद में धर्मा प्रोडक्शन ने अग्निपथ, गुमराह और डुप्लीकेट जैसी सुपरहिट फिल्में भी प्रोड्यूस की। यश जौहर केवल फिल्में प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी था और वो ही उसे संभालते थे। साल 1998 में जब यश जौहर के बेटे करण जौहर ने फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा और कुछ कुछ होता है से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया, तो लगभग बंद हो चुका धर्मा प्रोडक्शंस फिर से शुरू हो गया। करण जौहर की पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद तो करण जौहर की कई फिल्में सुपरहिट रही, जैसे कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो। कल हो ना हो की शूटिंग के दौरान ही एक ऐसी घटना भी हुई थी जिसने करण जौहर को सकते में डाल दिया था। दरअसल करण जौहर के एक दोस्त की जानकार ने उन्हें बताया था कि अगस्त महीने में उन्हें एक बुरी खबर मिलेगी। इत्तेफाक से अगला महीना अगस्त ही था और अगस्त महीने की शुरुआत में ही यश जौहर ने बेटे करण जौहर को बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। फिर अगले साल यानी 2004 की 26 जून को फेफड़ों के संक्रमण के चलते यश जौहर का निधन हो गया। यश जौहर और मशहूर एक्टर आईएस जौहर के बीच की एक कंफ्यूजन सिने प्रेमियों के जहन में अक्सर बनी रहती है। लोगों को लगता है कि ये दोनों भाई थे, लेकिन ये बात सरासर गलत है। यश जौहर और आईएस जौहर के बीच कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन चूंकि दोनों का सरनेम एक जैसा था तो इसीलिए लोगों को इस तरह की गलतफहमियां हुई। यश जौहर की pत्नी और करण जौहर की मां हीरो जौहर कहती हैं कि भले ही यश जौहर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आज भी उन्हें उतना ही प्यार करती हैं जितना कि तब करती थी जब उनकी नई नई शादी हुई थी। किस्सा टीवी भी यश जौहर को सैल्यूट करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि यश जौहर अब जिस भी दुनिया में हो सुखी हों और सलामत हों। जय हिंद।